नमस्कार। देखिए, कोई भी भाषा सीखनी हो ना, तो उसकी नींव को समझना सबसे जरूरी होता है। और वो नींव क्या है? वो है नाउन्स, यानी संज्ञा। तो चलिए आज नाउन्स की दुनिया में चलते हैं और इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है राम, दूसरी तरफ है एक किताब और फिर है ईमानदारी। अब ये तीनों कितने अलग अलग हैं, है ना? एक इंसान, एक चीज और एक ऐसी भावना जिसे हम छू भी नहीं सकते। पर फिर भी इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। क्या हो सकती है वो? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, अब जरा इन वाक्यों पर नजर डालिए। यहाँ जो शब्द हैं, राम, गाय, भारत, ईमानदारी, ये सब क्या कर रहे हैं? ये किसी ना किसी चीज का नाम बता रहे हैं। मतलब बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये सब नाम वाले शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स। और पता है, ग्रामर की दुनिया में इन्हीं नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन्स कहते हैं। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब मिल गया। राम, किताब और ईमानदारी, ये तीनों ही नाउन्स हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? बहुत सीधी सी है। दुनिया में कोई भी इंसान हो, जानवर हो, कोई जगह, चीज, कोई फीलिंग या कोई आइडिया, उसके नाम को ही हम नाउन कहते हैं। सीधी सी बात है। अगर किसी चीज का कोई नाम है तो वो एक नाउन है। सिंपल एज दैट। और हाँ, यही सेम बात हिंदी ग्रामर में संज्ञा के लिए भी कही जाती है। मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, उसका जो नाम है वही तो नाउन है, वही संज्ञा है। अब नाउन्स को और अच्छे से समझने के लिए ना इन्हें 5 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। समझ लीजिए कि ये नाउन्स के 5 परिवार हैं। चलिए एक-एक करके इन सब से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन्स की। ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है। इनके बीच का जो फर्क है ना, वो बस खास और आम का है। देखिए, प्रॉपर नाउन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी प्रॉपर यानी खास इंसान, जगह या चीज का नाम होता है, जैसे राम। वहीं दूसरी तरफ लड़का एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये तो दुनिया के किसी भी लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अरे हाँ, एक और छोटी सी पहचान है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये याद रखिएगा। ये टेबल देखिए, इससे बात और भी क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है सीता, जो एक खास लड़की का नाम है, तो ये हुआ प्रॉपर नाउन। और दूसरी तरफ है लड़की, जो कोई भी हो सकती है, तो ये है कॉमन नाउन। बिल्कुल इसी तरह पटना एक खास शहर है और शहर कोई भी हो सकता है। भारत एक खास देश है और देश कोई भी हो सकता है। समझ गए ना? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, जब हमें किसी एक इंसान या एक चीज की नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप की बात करनी हो, तब क्या करेंगे? वेल, यहीं पर आते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो जब हम बहुत सारे लोगों या चीजों को एक साथ मिलाकर एक सिंगल यूनिट, एक समूह की तरह देखते हैं, तो उस समूह को जो नाम दिया जाता है ना, बस उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? क्लास। सैनिकों का ग्रुप आर्मी। खिलाड़ियों का ग्रुप टीम। ये सारे शब्द क्लास, आर्मी, टीम, ये एक एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समूह को दिखा रहे हैं। चलिए अब कुछ ऐसे नाउन्स की बात करते हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन नहीं सकते, जैसे कि कोई कच्चा माल या फिर हमारे मन की फीलिंग्स। पहले देखते हैं मटीरियल नाउन। ये उन चीजों का नाम है जो एक तरह से मटीरियल या पदार्थ हैं, जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे कि पानी, दूध, सोना या फिर लकड़ी। यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ध्यान से सुनिएगा। कच्चे माल में और उससे बनी चीज में फर्क होता है। जैसे लकड़ी जो है वो मटीरियल नाउन है, लेकिन जब उसी लकड़ी से कुर्सी बन जाती है तो कुर्सी एक कॉमन नाउन बन जाती है ना? इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने उन सब चीजों के नाम देखे जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर उन चीजों का क्या? उन क्वालिटीज का, उन फीलिंग्स का, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बस यहीं पर एंट्री होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। ये ऐसे नाम हैं जिनका कोई फिजिकल शेप नहीं होता, जिन्हें हम देख छू नहीं सकते, जैसे ईमानदारी, बचपन, खुशी, गुस्सा, दया, ये सब। जैसे इन वाक्यों में देखिए, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी या दया यानी काइंडनेस। क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं या किसी के काम में देख सकते हैं। इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। क्या बात है, हमने नाउन्स के 5 परिवारों से मुलाकात कर ली है। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी बता रही है।
कोई खास नाम है तो वो प्रॉपर नाउन, कोई आम नाम है तो कॉमन नाउन, पूरे ग्रुप का एक नाम है तो कलेक्टिव नाउन, किसी पदार्थ का नाम है तो मटीरियल नाउन, और किसी भावना या विचार का नाम वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब जाने से पहले एक सवाल, ये जो शब्द है ग्रामर, जिसके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये खुद कौन सा नाउन है? सोचिएगा जरूर।